गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह। दुबई की चमकती इमारतों के पीछे आखिर ऐसा कौन सा डर पल रहा है कि हजारों पाकिस्तानी कामगारों को रातों रात पकड़कर विमानों से भर भर कर बाहर फेंका जा रहा है? क्या यूएई को पाकिस्तान की जमीन से उठती कट्टरपंथ की आंच अब अपने महलों तक महसूस होने लगी है? क्या यह सिर्फ अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई है या फिर पाकिस्तान की उस दोहरी राजनीति पर तमाचा जो एक तरफ अमेरिका से दोस्ती निभाती है और दूसरी तरफ ईरान के लिए संदेशवाहक बनती है? आज सवाल सिर्फ निर्वासन का नहीं है, सवाल भरोसे का है। वो भरोसा जो पाकिस्तान ने दशकों से खाड़ी देशों के साथ बनाया था, क्या अब पूरी तरह टूट चुका है? क्योंकि जिन लोगों ने यूएई की गगनचुंबी इमारतें खड़ी की, जिन हाथों ने तेल की अर्थव्यवस्था को गति दी, आज वही हाथ हथकड़ियों में जकड़े जा रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान की राजनीति, उसकी एजेंसियां, उसका कट्टरपंथ क्या अब अरब देशों के लिए सिरदर्द बन चुका है? क्या यूएई को शक है कि पाकिस्तान से आने वाला हर दूसरा आदमी अब सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि विचारधारा का वाहक भी हो सकता है? ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में खुद को इस्लामिक एकजुटता का चेहरा बताता है, लेकिन आज हालात ये हैं कि इस्लामिक देशों का सबसे ताकतवर व्यापारिक केंद्र, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर खाड़ी की राजनीति में कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है? जी हां, ये पाकिस्तान क्यों पीट पीट कर तमाम लोगों को वहां पर वापस भेज रहा है यूएई से? लेकिन सबसे पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है। ये डिपोर्टेशन आखिर हो क्यों रहा है? क्यों यूएई पाकिस्तानी लोगों से डरा और सहमा हुआ है? क्या आतंकवाद और कट्टरपंथ की आग से अब यूएई जल रहा है? पूरी खबर समझिए। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी से पाकिस्तान जूझ रहा है। बेरोजगारी का विस्फोट वहां पर हुआ है। रातों रात रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। जी हां, और रातों रात समझिए वहां क्या हो रहा है, आपको हम बता रहे हैं। रातों रात हजारों मजदूरों के पास पाकिस्तान में काम करने के लिए काम नहीं है। सभी को यूएई से बाहर वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा सरकार के पास उन्हें रोजगार देने का कोई ठोस प्लान भी नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान परेशान है। जो लोग बाहर से आए हैं उनकी हालत और खराब हो गई है। जी हां, पाकिस्तान के भीतर असंतोष और गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं क्योंकि महंगाई चरम पर, खाने के लिए खाना नहीं, पैसा नहीं, इकोनॉमी डिरेल हो चुकी है। जी हां, कामगारों की घर वापसी का मतलब विदेशी मुद्रा में भारी गिरावट है और यह सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान की बनने जा रही है। यूएई में करीब 20 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। ज्यादातर को वापस भेज दिया गया है और वापस आने के बाद अब पाकिस्तान की हालत खराब है। हर साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर की रेमिटेंस वो लोग भेजते हैं विदेशों से। अब वो रेमिटेंस रुक जाएगी क्योंकि उनके पास अब काम नहीं, उन्हें भगा दिया गया। पिछले साल यूएई ने अकेले 8 अरब डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस पाकिस्तान भेजे, यानी वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान में भारी भरकम पैसा हर साल भेजते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए यूएई का पैसा ऑक्सीजन की तरह काम करता है, लेकिन अब वो ऑक्सीजन की पाइप यूएई ने छीन ली है। विदेशी मुद्रा की कमी से पाकिस्तान रुपए की जो कीमत इंटरनेशनल बाजार में लगातार गिर रही है और भी गिरेगी। इस्लामिक भाईचारे के नैरेटिव का जो एक अंत होता दिखाई दे रहा है वो भी साफ समझ में आ रहा है। पाकिस्तान से खुद को मुस्लिम जगत का अहम स्तंभ बताता रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो मित्र राष्ट्र हैं वही उसका सम्मान नहीं करते। पाक कामगारों पर एक्शन पाकिस्तान की छवि को बड़ा धक्का लगा समझिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं यूएई, मिडिल ईस्ट में, उन सबको वापस भेजा जा रहा है। यूएई का फैसला साबित करता है कि खाड़ी देशों में पाक की जो साख है वो खत्म हो चुकी है। अरब देश मजहबी रिश्तों के बजाय राष्ट्रीय हितों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि उनको पता है कि पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। डिपोर्टेशन से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा है वो बता रहे हैं। यूएई और सऊदी खुद को इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करता मानते हैं। इन्फ्लेशन लगातार वहां बढ़ रहा है। पाकिस्तान से यूएई क्यों खफा है वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ सालों में पाक ने तुर्की, ईरान और कतर के करीब जाने से भी यूएई को इस बात का मलाल रहा है कि ईरान ने उन पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान चुप रहा। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करना यूएई को रास नहीं आ रहा है क्योंकि मध्यस्थता के नाम पर हो कुछ नहीं रहा है। यूएई ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर हमेशा सतर्क रहता है और ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत करीब होते जा रहे हैं। इस वजह से भी यूएई परेशान है। यूएई को लगता है कि पाक ने यूएई की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया है। यह भी बहुत बड़ा मसला है। इसके आगे समझिएगा। एक दशक में यूएई भारत के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में बदले जरूर हैं, लेकिन अब इसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ईरान को लेकर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। यूएई अब कश्मीर जैसे कई मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता, वो भारत की बात करता है, भारत के पक्ष की बात करता है। इसके अलावा भारत के साथ यूएई के जो रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं उससे भी पाकिस्तान को अब दिक्कतें हो रही। भारत के साथ व्यापारिक हितों के कारण यूएई ने पाकिस्तान से दूरी बना ली है। हमारे डिप्लोमेटिक टाई अप ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। यूएई के साथ पाकिस्तान से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खाड़ी देशों के कर्ज पर टिकी हुई है।
है। जो मिडिल ईस्ट से मिल गया उससे काम चल गया। अमेरिका जैसे मुल्क भी फंड कर रहे हैं, चाइना और रशिया तो हैं ही। जी हाँ, ये पाक को मुफ्त खैरात देने के बजाय निवेश के अवसर मांग रहा है। वो कह रहा है भाई पैसा फ्री में नहीं मिलना है, अब उधार नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट करिए, हमारे साथ बिजनेस करना है बिजनेस करिए, अब पैसे उधार दे देकर काम नहीं चलने वाला है। जी हाँ, पाकिस्तान से क्यों खफा है आपको हमने बता दिया, आपको सारी वजहें भी बता दी क्यों पाकिस्तान के साथ यूएई की हालत अब ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ये तमाम जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यूएई ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल कर लिए। यूएई चाहता था कि पाकिस्तान के इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करे। इजराइल अब्राहम समझौता, अब्राहम अकॉर्ड है, वो बहुत मुश्किल पैदा करने जा रहा है। पाकिस्तान का धार्मिक संगठनों के दबाव के कारण इजराइल पर रुख बहुत सख्त हो गया। और आपको पता है आयरन बीम अभी इजराइल ने यूएई में भेजा था ताकि ईरानी हमलों से उसे बचाया जा सके। इजराइल पर यूएई और पाक का वैचारिक मतभेद दूरी की बड़ी वजह है, क्योंकि इजराइल को पाकिस्तान बिल्कुल पसंद नहीं करता, जबकि यूएई और इजराइल एक अच्छे मित्र राष्ट्र हैं। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियम बहुत सख्त कर दिए हैं। जी हां, यह भी बहुत बड़ी मुश्किल वजह बनी है। पाकिस्तानी अपनी घरेलू राजनीति को लेकर यूएई में प्रदर्शन करते हैं। वजह नंबर 5 आपको बता रहा हूं, सुरक्षा और पाकिस्तानी नागरिकों का आचरण क्यों मुश्किलें पैदा कर रहा है। पाकिस्तानियों के प्रदर्शन को यूएई अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। उसे लगता है कि आतंकवाद और कट्टरपंथी जो लोग हैं वो यूएई में दाखिल हो जाएंगे और उनका नुकसान करेंगे, जैसे कि वो ईरान से डरता था। जी हां, यूएई की जेल में बंद विदेशियों में पाकिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। डिपोटेशन से पहले भी बहुत सारे पाकिस्तानी बंद किए गए वहां पर। टूरिस्ट वीजा पर जाकर भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों से यूएई सरकार अब खफा हो गई है। यानी पहले टूरिस्ट वीजा लेते हैं, फिर सड़कों पर जाकर कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। ये तो पाकिस्तान की प्रवृत्ति है, इसके लिए नाराज नहीं होना चाहिए यूएई को, मुझे लगता है। एक खास पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एम जॉगस्टिन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशु जोशी विदेशी मामलों की जानकार हैं, वो भी जुड़ रही हैं। और पाकिस्तान से भी खास गेस्ट हैं, पाकिस्तानी मामलों के जानकार हैं, वो भी कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्लीज सर, कौन कौन हमारे साथ है? चलिए, सबसे पहले मैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एम जॉगस्टिन के पास जाता हूं। सर, अभी जो स्थिति वहां पर है वो स्थितियां बताती हैं कि यूएई बहुत चूजी हो गया है। उसको पता है कि सिर्फ इसलिए पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करनी क्योंकि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, हमारा करीबी है, और अपने आप को वो जो पूरा खित्ता है इस्लामिक राष्ट्र वाला पाकिस्तान, उनको लीड करने जैसा ये एक इमेज रहती है पाकिस्तान की कि भाई जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज हैं हम उनको लीड कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी जो डिटेल आई है कि पाकिस्तानी वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा ले आकर भीख मांग रहे हैं। यूएई ने 20 लाख से ज़्यादा लोगों का वीज़ा वहाँ पर कैंसिल कर दिया, बोला अपने राष्ट्र वापस जाओ। ये कह रहा है कि भाई अब पैसा वापस, हम आपको कर्ज उधार नहीं देंगे, आप हमारे साथ बिजनेस करिए, बायलैटरल टाइज करिए, अग्रीमेंट करिए, तब हम आपके साथ खड़े होंगे। ये तो बहुत छवि बहुत धुमिल हुई है पाकिस्तान की इससे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। सर बिल्कुल, धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए, जब एक इस्लामिक कंट्री जो है वो ट्रस्ट लूज कर जाता है, देखिए इन दोनों को जो एकदम सख्त, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में अगर कोई जोड़ है, अटूट जोड़ है जिसको कहते हैं, वो है इस्लाम। और जब दो इस्लामिक कंट्री, यूएई नहीं, आप मिडिल ईस्ट में और भी कंट्रीज को उठा करके देख लीजिए इंक्लूडिंग सऊदी, जब वो ट्रस्ट लूज करने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमी की नहीं होती है, प्रॉब्लम रेपुटेशन की होती है, जो आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट पे दिया। आपको मैं अक्सर दुबई जाता हूं, और एक जमाने में हमारा एक ऑफिस भी हुआ करता था सुबह दुबई में, ये जो प्रॉब्लम होने से पहले, और मैंने इनको करीब से देखा है। देखिए, ये पाकिस्तान में चंद रुपयों में इनको फेक डिग्रीज मिल जाती हैं, ये फेक डिग्रीज के साथ आते हैं, फोर्ज्ड एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट पेपर्स लाते हैं कि फलाने जगह पे 5 साल का एक्सपीरियंस है, फलाने जगह पे 10 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ लोग तो देखने में बच्चे लगते हैं, लेकिन वो 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं। जैसे आपने ठीक बताया, एक ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रैकेट है इनका। देखिए, इस्लाम में दान करना जो है वो एक तरह से अनिवार्य है, टाइट कहते हैं उसको। 100 में 10 रुपए आपको दान करना होता है, ऐसा किताब में लिखा है। तो कुछ लोग कोशिश करते हैं कि 10 रुपए ना सही, ज़कात कहते हैं, ज़कात या हाँ टाइट जो भी कहते हैं इंग्लिश में, तो टाइट उनको देना होता है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रैकेट जो है वो उस पे काम करती है। एक और चीज जो बहुत कम लोग इस पे चर्चा करते हैं, और मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया में भी बहुत कम इसका जिक्र देखा है, वो है ये आप करामा में चले जाइए या कहीं, जब
जो मेट्रो से एक मेट्रो बस स्टैंड भी है, वहां पे चले जाइए। ये जो हैं चलते चलते विजिटिंग कार्ड्स गिराते हुए जाते हैं, और विजिटिंग कार्ड्स में एक ये अजीबोगरीब का तरह तरह का रैकेट भी चलाते हैं, जिसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं कर सकता। सोशल मीडिया का टोटल मिसयूज किया गया जब ये वॉर हुआ था। आप जानते ही होंगे, वॉर के दौरान यूएई ने बहुत लोगों को, अधिकांश पाकिस्तानियों को उन्होंने बाहर निकाल करके फेंका है। आधे से ज्यादा लोग तो पाकिस्तानी जो हैं यूएई जेल में बंद हैं, हजारों के तादाद में, और काफी ज्यादा डिपोर्ट भी हो रहे हैं। मैं सुना 15,000 के आसपास डिपोर्टेशन चल रहा है। 51,000 पाकिस्तानी जो पासपोर्ट हैं, पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं, एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिए गए हैं, हवाई जहाज से उतरे हैं, लेकिन कंट्री के अंदर इनको डिपोर्टीज कहते हैं। इनको, ये डिपोर्टीज को वापस कर दिया गया। 24,000 से ज्यादा सऊदी जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिए। दुबई से ही, सिर्फ दुबई और अबू धाबी, आप जानते हैं थोड़ा सा यूएई जो है एक तरह से दो अलग अलग कंट्री जैसा है। यूएई के रूल्स और तौर तरीके अलग हैं, अबू धाबी के अलग हैं। सिर्फ दुबई से 6,000 पाकिस्तानी जो हैं, ये चंद महीनों में डिपोर्ट कर दिए गए। 5,600 के करीब, जहां तक मैं जानता हूं, बेगिंग केसेस में, बेगिंग रैकेट में इन्वॉल्व हैं। तो आप ये सब मद्देनजर देखिए, और इसके ऑपोजिट में जो स्टेटमेंट्स बड़े बड़े, जैसे बुर्ज खलीफा के जो ओनर कम कंस्ट्रक्टर हैं, उनके जो बयानात आए भारतीयों के बारे में, कितने मेहनत से काम करते हैं। आप टॉप कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जाइए, उनके जो डिजाइन डिस्ट्रिक्ट में जाइए, काफी मेरे मित्र वहां काम करते हैं। जो व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, वो इंडियंस हैं। और इंडियंस जो हैं काम पे जो करते हुए निष्ठा दिखाते हैं, कितने भी बजे उनके एम्प्लॉयज फोन करें तो वो फोन उठाते हैं। तो ये सब के बीच आप देखते हैं तो आपके पास एक ही सब कॉन्टिनेंट के, जी 47 के पहले एक ही कंट्री के दो तरह के लोग हैं, और दोनों का व्यवहार काम के प्रति, उनके एम्प्लॉयर्स के प्रति अलग हैं, और उनके कर्तव्य निष्ठा अलग है। तो आपको एक कंपैरिजन मिल जाता है। सिमिलर लुकिंग पीपल प्रोवाइडिंग डिफरेंट रिजल्ट। ये भी एक वजह हो सकता है कि आपको पाकिस्तानियों को तराजू में तोला गया यूएई में, और देखा गया कि ये भारतीय के खिलाफ, ऑलराइट सर। अगर आप एक दूसरे के खिलाफ देखते हैं तो इनका पलड़ा बिल्कुल ही हल्का है, हमारा पलड़ा भारी है। वो भी एक रीजन हो सकता है कि इनको डिपोर्ट कर दें। हाँ, ओवर टू यू। ठीक है, ठीक है अंशु मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं पाकिस्तान से जो मेरे गेस्ट जुड़े हुए हैं जी लता साहब, उनके पास मैं जाऊँगा। मैम, ये दिक्कत इस बात की भी है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उनका बिल्कुल। फॉरेन रिजर्व बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यूएई ऑलरेडी उनको एक बार, इससे पहले भी यूएई से जो इनका पैसा रिन्यू होता था लोन था। इनके, वो भी, उसके लिए भी उन्होंने ब्लॉकेज कर दिया कि नहीं, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। अमेरिका, ईरान, इजराइल की जंग को लेकर ये जो मीडिएशन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इसके पीछे की मंशा दुनिया जानता है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन हर तरह से रास्ते अब बंद हो गए हैं। अब देखिए, यूएई जो बहुत करीबी इनका मित्र राष्ट्र था, मित्र 15-20 था, हजार बिल्कुल। लोगों को वापस भेज चुका है, और वो बहुत सख्त है। वहाँ के जो एमई है, उनका आप बयान पढ़ें तो वो बहुत सख्त है इस बात से कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो वो कर रहे हैं, वो उनकी छवि खराब कर रहा है राष्ट्र की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित, ये हमको समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान का व्यवहार, पाकिस्तान की फिर उससे जो छवि बनी है वो, और पाकिस्तान का जो पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल इंटरवेंशन है, जो बहुत ही नकारात्मक रहा है अभी तक, ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से यूएई जैसा देश, जिसके साथ कभी पाकिस्तान के ऐसे रिश्ते थे कि जो यूएई के 5 पहले एयर चीफ रहे उसके एयरफोर्स के, वो पाकिस्तान से थे। इस प्रकार के सांस्कृतिक और रिलीजियस बहुत अच्छे आपस में संबंध रहे, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए 15 से 20 हजार पाकिस्तानी यूएई ने डिपोर्ट कर दिए हैं। उसके ऑफिशियल रीजंस दिए हैं कि ये लोग वहां झूठ बोलते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स लेकर के आते हैं, वहां पर तरह तरह के अपराध करते हैं। और इसके पीछे के जब हम कारणों को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने ईरान को अपनी जो साझा बॉर्डर है
उसके जरिए चीन की सहायता पहुंचाई है, जिस तरह से लगातार ये बाकी के खाड़ी देशों पर ईरान हमले करता रहा, सऊदी के साथ तो वो एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट करके बैठा था पाकिस्तान, पर पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। यूएई के साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान का व्यवहार बदला, तो उसको देखते हुए अब ये चेंजेस आए, जिसमें कि यूएई ने पहले क्या किया, 3.5 बिलियन यूएसडी जो पाकिस्तान को दे रखे थे वो वापस मांगे, सऊदी से बेल आउट करवाया ये पूरा पैसा जो पाकिस्तान को वापस करना था, और पाकिस्तान ने ये जैसे तैसे रकम चुकाई। इसके अलावा अब जो ये देखिए 18 से 20 लाख पाकिस्तानी हैं जो यूएई में रहते हैं, और एक बड़ा रेमिटेंस लगभग 8 बिलियन यूएसडी का रेमिटेंस जो है इन पाकिस्तानियों से पाकिस्तान को मिलता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अब चरमरा जाएगा, इस पे बहुत बड़ा जो एक प्रहार है वो यूएई ने किया। इसके अलावा यूएई ने 10 बिलियन यूएसडी का निवेश पाकिस्तान में कर रखा है, वो भी धीरे धीरे यूएई ने समेटना वापस शुरू कर दिया है। तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में, वहां के रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश कर रखा था यूएई ने, लेकिन यूएई ने वो भी समेटना शुरू कर दिया। तो ये एक अकेला पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का मामला नहीं है अमित, आप देखिए कि ये पूरे पाकिस्तान के तंत्र पर, पाकिस्तान की छवि पर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर यूएई का प्रहार है। और उसके पीछे, जैसे कि मैंने आपको कारण बताए, जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को लगातार पल्लवित पोषित करता है, जिस तरह से ईरान के साथ में पाकिस्तान ने अपनी छवि खराब की है, जिस तरह से चीन को अपने यहाँ पर बैठा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान, इफ दिस वाज नॉट इनफ तो अमेरिका के साथ जिस तरह से अभी पींगे बढ़ाई, और ये जो तथाकथित मध्यस्थता की बात की पाकिस्तान ने, जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहा, और इसके बाद जो ये एक नया एंगल हमने यूएई और सऊदी के हवाले से खुलते हुए देखा, जिसके चलते भी इजराइल ने अपना आयरन डोम भी यूएई को प्रोवाइड किया है, ये एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। और इन सब में पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हमें भूमिका दिखाई पड़ती है। तो जो मैंने एक कारण बताया, जियोपॉलिटिकल इंटरवेंशन इस पूरे क्षेत्र की राजनीति में, पूरे सामरिक स्थिति में, और वो एक नकारात्मक इंटरवेंशन पाकिस्तान का रहा है अमित। तो यही कारण है कि ये खबर हमको मिल रही है, और इसके ऑफिशियल रीजंस यूएई दे रहा है, लेकिन ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके नीचे जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो वापस लेने की बात है, अपना जो पैसा उधार दे रखा था वो वापस लेने की बात है, पाकिस्तान की छवि अब जिस तरह से वैश्विक स्तर पर अब ये यूएई के हवाले से बनेगी कि पाकिस्तानी वहां पर जाकर किस तरह की हरकतें करते हैं, तो देखिए छवि भी धूमिल हो रही है, अर्थव्यवस्था पर भी प्रहार है, राजनीति पर भी प्रहार है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो खबर अब आ रही है, इसके आगे बड़े मायने हमको निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, मैं अशरफ साहब के पास जा रहा हूँ। रटा साहब, ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान इसको क्योर कर सकता है? क्या कोई रास्ता है इसका, या ये डिटेरिएशन ऐसे चलता रहेगा? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अमित। अभी जो फैक्ट्स आपने बताए हैं, आपने उसका अपना एक नैरेटिव बताया है जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। इंडिया के मेरे ख्याल में पिछले कुछ अरसे में 25,000 लोग जो हैं अब तक वहाँ से डिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन आपने वो रिपोर्ट करना पसंद नहीं किया, आपने पाकिस्तानियों का डिपोर्ट होना पसंद किया। वहाँ पे पिछले 2 साल के अंदर जो है सीरियस क्राइम्स में इंडियंस को सजाए मौत और लाइफ प्रिजन की सजाएं हो चुकी हैं, आपने वो रिपोर्ट नहीं किया। आपने पाकिस्तानियों का वहाँ पे जो छोटी मोटे जो जेलों में लोग हैं उनको आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि आपका नेशनल मीडिया जो है उसकी नेशनल ड्यूटी ये है कि वो आपकी सरकार को जो वो वहाँ पे कर रहे हैं, जो आपके नेशनल्स जो हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं, वो हाईलाइट करें, और जो आपकी ड्यूटी है वो आप पूरी करें, ना कि आप पाकिस्तानियों का जो वहां से डिपोर्ट होना है। आप जो अभी 15,000 पाकिस्तानी आप प्लीज एक मिनट खामोश रहिएगा, आप अपनी बारी में बोले हैं, मैंने आपकी बारी में नहीं बोले, मैं आपकी बारी में नहीं बोला हूँ, प्लीज खामोश रहिए। अब जो दूसरी अभी आप प्लीज खामोश रहिए, अपनी बारी में बोलिएगा, दोबारा बोलिएगा, मैं आपको कोई नहीं रोकूंगा, नहीं आपकी मैं पूरी बात सुनूंगा, लेकिन आप जो फैक्ट्स जो जिस तरह से आप उसको मिसलीड करते हैं, जिस तरह से आपको उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, अशरफ साहब, अब यूएई ने जो निकाला है वो डेटा तो यूएई का है। अब जो मैं जो आपको फैक्ट दे रहा हूं, डेटा पे बात हो रही है तो डेटा पे बात कर लेते हैं। डेटा की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपके डेटा पे बात कर लेते हैं, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। देखिए, जो आप इंडिया में इंडियंस जो है, यूएई में 4 मिलियन इंडियंस हैं।
जैसे ही 4 मैंने फैक्ट मिलियन बताया है, आपने उसे पाकिस्तानी चारों पैनलिस्ट हैं। 1.8 एक मिनट शांति रखिए, मिलियन है। खामोश रहिए। मैं 2 आपकी से बारी में नहीं 2.5 बोला गुना हूं, मेरी बात तो ज्यादा सुनिए। इंडियंस अब इस वक्त जो यूएई है, में है। अगर यूएई के हालात खराब हैं, 30,000 अगर इस पाकिस्तानी वक्त डिपोर्ट हो उनको चुके पैसों हैं, की जरूरत है, तो 6,400 आपने जो है उसके ऊपर 712 उधम मचाना शुरू इंडियंस कर दिया है। डिपोर्ट हो चुके हैं। किस बात तो पे आप आप इन उधम मचा दोनों रहे के हैं? बीच में का हमारे नंबर रिलेशन समझिए। खराब नहीं होंगे उनके प्लीज साथ। देखिए, ये आप नंबर पे बात कीजिए। रिलेशन हमारा उनके साथ आज का नहीं है, ये 21,310 50-60 साल पिछले 70 साल 5 का साल रिलेशन है। में जो इतनी जल्दी 21,310 ऐसे इंडियंस आपके डिपोर्ट हुए कहने हैं से बस। खत्म नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान 21,310 में रखिए इंडियंस कि डिपोर्ट हुए हैं अगर जो पिछले स्पेस 5 साल इंडिया में। वहां पे क्रिएट पिछले करना चाहता 5 है, साल में भेजा यूएई शायद ने, अगले चंद 10 महीनों साल तक में मुझे नजर नहीं आ रहा factually, 38,000 पाकिस्तानी in डिपोर्ट reality, हुए हैं। तो but नंबर पे बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडियंस डिपोर्ट नहीं हुए हैं। 21,310 कहां, 68,000 कहां, 21,310 पिछले 5 साल में, जबकि हम चलिए, शुक्र है 2.5 गुना ज्यादा है आपने कोई इंडियंस। नंबर तो तस्लीम किया, 2.5 लेकिन गुना एक्चुअल ज्यादा में है। अब वो ये भी बताइए अपने यूएई लोगों को कि वेबसाइट से कितने उठाया लोगों हुआ को अब डेटा तक है। सजाए मौत हो आप चुकी है वहां जाकर के पर। यूएई अब ये भी गवर्नमेंट बताइए कि कितने वेबसाइट में इंडियंस जो जाकर हैं के अब तक देखिए। सीरियस क्राइम्स ये में कोई वहां पे पकड़े पाकिस्तानी गए हैं। वेबसाइट नहीं है, इंडिया ये कोई इंडियंस इंडियन जितना भी वेबसाइट वहां पे नहीं है। जितना भी वहां पे मंशियात का कारोबार होता है, जितना भी यूएई का इलीगल वेबसाइट है। प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है, आप वो जाकर सब के इंडियंस इन्वॉल्व होते देखिए, हैं वहां पे। अरबिक वहां में पे भी लोगों है, की किलिंग हिंदी हो, में भी वहां पे अवेलेबल है। इलीगल 5 साल का बिजनेस डेटा, हो, 21,000 इंडियंस वहां पे डिपोर्ट जो हुए हैं ह्यूमन सिर्फ। ट्रैफिकिंग हो, और हर चीज उसमें में भी इंडियंस सब आपको कैटेगरीज हैं। उसकी उसको बात आप नजर कीजिए। आते हैं। जितने भी आपका जो वहां रेमिटेंस पे अटैच वीजा हो रहा है आप उसकी बात एक्सपायरी, कीजिए। जितने भी लोग हैं, आपके वीजा देश से जितने भी अपने 21,000 घरों में में 5 किए बिलियन गए हैं यूएसडी यूएई यूएई जो 11,000 पाकिस्तान वीजा है आप उसकी एक्सपायरी बात भी सारे कीजिए। होती है। सारे इंडियंस यूएई हैं। ने जो आप आपने मुझे अपने एक 10 बिलियन पाकिस्तानी डॉलर निवेश दिखाइए कर रखे जो हैं उसको यूएई बढ़ा ने रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूट बात किया हो कीजिए। पिछले आपके 50 देश को सालों जो के अंदर। उग्रवादी मैं देश आपको बता बताता रहा है हूँ, यूएई नामों के उसकी साथ बात भेजता कीजिए। हूँ आपको। आपके जो यहाँ के इंडियंस लोगों को वहां जो पे जेल वहां बना पे है एजुकेशन, यूएई एग्जीक्यूट आप किए उसकी गए बात सीरियस आपका कीजिए। क्राइम्स में, मदरसा वहां पे एजुकेशन है वो ना, टेररिज्म में इसकी इन्वॉल्व वजह थे, से ये हो वहां रहा पे है। वो आपके लोग जो सिपाही थे। डिपोर्ट आप हुए गलत उसको लोगों के बताएं पास क्यों फंस कर जाते रहे हैं। आपसे सवाल ये यूएई रत्ता के साहब। है। नेशनल्स को मार रहे थे वो लोग। बॉल डालते हैं। रत्ता साहब, रत्ता साहब, अपने रत्ता साहब। पाकिस्तानियों के डिपोर्शन अपनी की बात नेशन को कीजिए ना, रत्ता उसका साहब। जवाब दीजिए कि यूएई देखिए, ये आपके वो देश दौर को नहीं चोर है जहाँ चक्का पे देश सिर्फ क्यों एक कह चैनल रहा पे है? लोग इन्फॉर्मेशन लेते वो थे। क्यों बता इस रहा है वक्त कि जो है आपके देश रत्ता में साहब, चोर चक्के चोरी करते रत्ता हैं, साहब, अपराध रत्ता करते साहब, हैं, फिर आप मुझे बताइए सब कुछ बहुत आप ठीक था। यूएई का वेबसाइट खोलिए, आप रत्ता साहब, अगर सब कुछ सामने बहुत मैंने ठीक खोला है हुआ है। तो यूएई क्यों इस तरह से कह रहा है कि आप पाकिस्तान के जो लोग हैं वहां पर टूरिस्ट वीजा लाकर भीख मांग रहे हैं? उसने भारत के बारे में तो नहीं कहा हो तो मुझे बयान दिखा अपने दीजिए। देश की बात कीजिए। अब मैं आपको- भारत आप से कहा हो बात तो बयान करते दिखा हैं। दीजिए, मुझे तो कहीं बयान नहीं दिखा। मैं आपको दिखाता हूँ 2024 में 3 लोगों को सजाए मौत दी है, वो किसी ने दी है अमित बताए ना। जी, क्या बात करते हैं रत्ता अमित साहब, जी, आप डिफेंड नहीं कर लोगों पाते। को सजाए मौत किसने दी यूएई है बताए। वेबसाइट भीख मांगना सीरियस क्राइम है या लोगों 21,310 को जिसमें कत्ल करना वीजा और टेररिज्म एक्सपायरी करना वो सीरियस क्राइम है। 10,000 आप से जरा ज्यादा खुद वीजा सोचिए, एक्सपायरी अपनी डिपोर्ट नेशन को इंडियंस के। बेवकूफ मत बनाइए। आपके लोगों लोगों को को मारना सीरियस लगातार क्राइम है या भीख यूएई मांगना छोड़ सीरियस के क्राइम है रहा बताइए है। ना। बता रहा है कि 68,000 आपके पाकिस्तानी लोग फिर What is डिपोर्ट कागज serious लेके crime? पहुंचते हैं। ये बता रहा है कि इंडियंस वहां पर हैं जो टूरिस्ट वीजा 18 लगा साल एब्सोल्यूट से रहे हैं। नंबर में illegal काम देखिए, करते हैं। पाकिस्तानी तब भी यूएई पाकिस्तानी ज्यादा आपके है। लिए रीजंस दे रहा है। आपकी जो परसेंटेज आप में इसकी देखिए बात तो और कीजिए भी ना। ज्यादा है। आप इसकी उसके क्यों नहीं लोग बात कर वहां रहे से पकड़े गए हैं पिछले आपका साल। देश चलिए, है, ठीक है। देश वहां पे आपको ये कैप्टन बोलना साहब, चाहिए। अशर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। वक्त ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबरें आ रही हैं, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की बीजेपी